यह दिन हम सबको प्राप्त हुआ। आज का यह दिवस हम सबके लिए आजादी के उन नायकों महानायकों के सपनों को साकार करने का संकल्प का दिवस है। आज का यह अवसर भारत माता के उन महान सपूतों को स्मरण करने के साथ ही हम सबको उन संकल्पों के साथ जुड़ने का एक अवसर प्रदान कर रहा है। यह हमारा सौभाग्य है। आजादी के अमृत काल के तृतीय चरण में हम लोग प्रवेश कर चुके हैं। इस देश का यशस्वी नेतृत्व आजादी के अमृत काल के इस प्रथम दशक में दुनिया के सबसे लोकप्रिय राजनेता भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के सुरक्षित हाथों में आज हम सब एक नए भारत का दर्शन कर रहे हैं। हमने पिछले 10 वर्ष के दौरान एक नए भारत का दर्शन किया है। यह नया भारत एक भारत भी है तो श्रेष्ठ भारत भी है। 10 वर्ष में भारत ने अभूतपूर्व प्रगति प्रत्येक क्षेत्र में की है। देश की प्रगति के साथ हम भी सहभागी बन सकें। आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में प्रधानमंत्री मोदी जी ने हर भारतवासी को पंच प्रण का स्मरण कराया था। यह पंच प्रण आजादी के उन्हीं संकल्पों को पूरा करने के प्रत्येक नागरिक के अपने दायित्व को जोड़ने का एक प्रण है, एक अभियान है और उस अभियान का हिस्सा हम सब बन सके। इसके लिए उन्होंने जो आह्वान देशवासियों का किया, उस आह्वान के साथ जुड़ते हुए राज्य सरकार ने भी लगातार प्रयास किए। ये 25 करोड़ की आबादी का राज्य पिछले 7-7.5 वर्ष के दौरान एक नई यात्रा प्रारंभ किया है। ये यात्रा समृद्धि की यात्रा है। ये यात्रा सुरक्षा की यात्रा है। ये यात्रा प्रत्येक नागरिक के चेहरे पर खुशहाली लाने की यात्रा है और इस यात्रा के सुखद परिणाम भी अब आते हुए दिखाई दे रहे हैं। हम सब ने इस बात को देखा है कि उत्तर प्रदेश अगर भारत ने 2014 से लेकर 2024 तक 10 वर्ष में 10वीं बड़ी अर्थव्यवस्था से आज दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था की एक यात्रा प्रारंभ की है, तो उत्तर प्रदेश ने 7 वर्ष के दौरान देश की 6ठी-7वीं अर्थव्यवस्था से आज देश की नंबर 2 अर्थव्यवस्था के रूप में अपना एक स्थान बनाया है। आज उत्तर प्रदेश देश की जीडीपी में 9.2% से अधिक का योगदान देकर के भारत के ग्रोथ इंजन बनने की दिशा में पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रहा है। इन 7 वर्षों में उत्तर प्रदेश ने सुरक्षा का एक मॉडल दिया। इन 7 वर्षों में उत्तर प्रदेश ने इंफ्रास्ट्रक्चर का एक मॉडल दिया। इन 7 वर्षों में उत्तर प्रदेश ने देश के सामने प्रधानमंत्री मोदी जी के संकल्पों को, देश की आजादी के नायकों के उन सपनों को साकार करते हुए आगे बढ़ने का जो संकल्प लिया, वह संकल्प आज साकार होते हुए दिखाई। बैठे आप लोग, बैठे। अच्छा, ये हेलो सर, माय नेम इज रितिका। मेरे को यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगा। फर्स्ट टाइम आई हूँ यहाँ पे और सब कुछ बहुत अच्छा है। यहाँ पे खाना वगैरह सब कुछ बहुत अच्छा है और मैं चाहती हूँ कि मैं फिर से आऊँ यहाँ पे। हाँ, एकदम आइए आप लोग। सर, थैंक यू। नमस्ते, प्रणाम। डॉक्टर हेमांग व्यास और रास्ता ग्रुप है, गोपाल भाई गोवालिया राजमंडल सुरेंद्रनगर, मैं सूरत से हूँ।
3-4 दिन प्रैक्टिस में खूब मजा आई, खूब अच्छी तरह से प्रैक्टिस करवाई है, खूब खाना भी खूब अच्छा था, व्यवस्था भी खूब अच्छी थी। मैं लखनऊ में ये तीसरी बार आया हूँ। यूथ फेस्टिवल में भी आए थे, रामोत्सव में अयोध्या में आए थे, और अभी ये लखनऊ में दूसरी बार में आया हूँ। गुजरात के सभी कलाकार पहली बार आ रहे हैं और ये भी तीसरी बार आ रहे हैं? दूसरी बार आ रहे हैं सर। कोई दूसरी बार, कोई तीसरी बार है। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा लगा आप लोगों को। महाराष्ट्र से नमस्ते सर, मैं आपसे बहुत महाराष्ट्र कहाँ से हैं? मुंबई महाराष्ट्र से हमारा ग्रुप आया सर, और मुझे यहाँ आके अतिथि देवो भव का क्या मतलब है वो तहे दिल से पता चला, और हमें यहाँ आके बहुत खुशी हुई। मैं आपको दरख्वास्त करूंगा कि हमें आप पुनः बुलाएं। पहली बार आए हैं कि? हाँ सर, पहली बार आए। First time? मुंबई ठाणे से हूँ मैं सर। बहुत सुंदर, अभिनंदन आपका। धन्यवाद। बहुत सुंदर। सर नमस्कार, हम लोग असम से आ रहा हूँ। माजुली एक रिवर आइलैंड है ना, वहाँ से आ रहा हूँ। सत्र बनी सिटी है, वहाँ पे बहुत सत्र है, वहाँ से आ रहा हूँ क्षत्रिय कल्चर के लिए। यहाँ पे पहली बार क्षत्रिय हम लोग ग्रुप 15 जन लेकर आ रहा हूँ। लेकिन यहाँ का जो हॉस्पिटलिटी हम दिल से बोल रहा हूँ, ये हम लोग कभी नहीं भूलूंगा। बहुत फर्स्ट क्लास हॉस्पिटलिटी है। दोबारा आने का मौका हम लोग को मिलना चाहिए सर। मध्य प्रदेश से हैं 2 ग्रुप, एक मनीष सिसोदिया। नमस्कार सर जी, मेरा नाम मनीष सिसोदिया। मैं भील जनजाति भंगुरिया नृत्य धार जिले से लेकर आया हूँ। 26 जनवरी पे भी आया था और ये दूसरी बार आया हूँ। मुझे दोनों बार बहुत खुशी हुई। उत्तर प्रदेश में बहुत अच्छा लगा सर। धार जिले से सर। हाँ। दूसरा ग्रुप उमेश नामदेव, ये परमादरणीय चरण स्पर्श सर, मैं गौर की नगरी मध्य प्रदेश सागर से आया हूँ और मैं बधाई लोक नृत्य लेके आया हूँ। और सर, जो कला संस्कृति का जो हम लोगों को संगम देखने मिला वो अद्भुत था। और मैं चाहूँगा सर कि बार बार आप हम लोगों को बुलाइए, जिसलिए मैं बधाई आपको पुनः बार बार देता रहूँ। धन्यवाद सर, चरण स्पर्श। थैंक यू सर। उत्तर प्रदेश के भातखंडे से भातखंडे संस्कृति विश्वविद्यालय की। नमस्कार सर, हम भातखंडे संस्कृति विश्वविद्यालय से हैं। 8 छात्राओं के संग कथक नृत्य की प्रस्तुति झांकी में करी, बहुत अच्छा लगा और बच्चों ने बहुत एंजॉय किया। थैंक यू सर। बुंदेलखंड ललितपुर से राम राम महाराज जी, मैं ललितपुर से मोहिनी ग्रुप से हूँ और ये मेरा शायद 5वां या 6वां प्रोग्राम होगा 15 अगस्त पर। और जब भी मैं इधर आती हूँ हर बार नया अनुभव होता है और हर बार जो हमारे कोरियोग्राफर हैं जो हम लोगों को सिखाते हैं, एक उनका अलग ही एक हर बार का उनका नया तरीका होता है, एक नई थीम होती है। तो इस बार महाकुंभ को लेके और काकोरी को लेके जो थीम थी वो करने में बहुत मजा आया हमें इस बार। महोबा से सादर प्रणाम पूज्य महाराज जी। हम सभी आलाउदल की वीरभूमि महोबा से आए हैं और हमारे साथ हमारे संस्कृति विभाग उत्तर प्रदेश ने जी लगा के खूब मेहनत की और हमारे कोरियोग्राफर ने, जिसके फलस्वरूप हम आज आपके समक्ष प्रस्तुत हैं महाराज जी। ब्रजभूमि से जया। राधे राधे सर, मैं जया सक्सेना, मैं मथुरा वृंदावन से आई हूँ। हमें बहुत अच्छा लगा मयूर रास करके और अच्छा लगता है कि अपनी संस्कृति को हम ऐसी आगे बढ़ावा देते हैं और नई नई परफॉर्मेंसों का आनंद लेते हैं। राधे राधे। प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी को मेरा सादर प्रणाम। सर, हम प्रयागराज से हैं और सभी फीमेल आर्टिस्ट हैं और हम बहुत ही खुश हैं सभी कलाकार की आपसे वार्तालाप हो रही हमारी इस तरह से पहली बार। और यहाँ आके 15 अगस्त में विधानसभा पे अपनी प्रस्तुति दे के बहुत ही अच्छा लगा। मैं सभी संस्कृति विभाग और सभी
सज्जन पुरुषों का जिन्होंने हमें ये मौका दिया है, आभार व्यक्त करती हूँ। और संस्कृति विभाग जो इस समय कल्चर को बहुत बढ़ावा दे रहा है, प्रमोट कर रहा है, यंग आर्टिस्ट को काफ़ी बढ़ावा दे रहा है, फीमेल आर्टिस्ट को काफ़ी बढ़ावा दे रहा है, उसके लिए मैं हम सभी धन्यवाद करती हूँ। अयोध्या। सर जय सिया राम। मैं अयोध्या से हूँ, फरवाही लोक नृत्य करता हूँ और फरवाही लोक नृत्य के माध्यम से राम जी का वर्णन दिखाता हूँ। अयोध्या से एक और ग्रुप है, आराधना। जय श्री राम सर। सर पहली बार 15 अगस्त में आके परफॉर्म करने का मौका मिला है और बहुत सारी जगहों से बहुत सारे कलाकार हैं जिनसे मिलके भी सर बहुत अच्छा लगा है। सर ऐसा मौका संस्कृति विभाग के अलावा कोई नहीं दे सकता। थैंक यू सो मच सर। देखिए, सबसे पहले तो मैं जितने भी हमारे कलाकार आए हैं देश के अलग अलग राज्यों से, आप सबका मैं स्वागत करता हूं। मुझे बहुत अच्छा लगा कि स्वतंत्रता दिवस पर आप सब उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में पधारे हैं। कला किसी व्यक्ति, जाति, मत और मजहब या क्षेत्र का नहीं होता है या भाषा का नहीं होता है, पूरे देश का होता है और हमारे सांस्कृतिक और आध्यात्मिक परंपरा का प्रतिनिधित्व भी ये करता है। और इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रेरणा से हम लोगों ने हर वर्ष देश के अलग अलग राज्यों के कलाकारों को हम अपने आयोजनों में यहाँ आमंत्रित करते हैं। कभी स्वतंत्रता दिवस के दिन, कभी गणतंत्र दिवस के दिन, कभी अपने उत्तर प्रदेश की स्थापना दिवस के दिन कलाकार आते हैं। यहाँ के कलाकार भी अन्य राज्यों में जाते हैं। संस्कृति का आदान प्रदान सांस्कृतिक दलों के माध्यम से कैसे हो सकता है, यह एक छोटा सा प्रयास है। आप लोगों ने आज जो प्रस्तुति दी है, बहुत अच्छा प्रस्तुति थी। और देखिए, अगर हम सभी एक दूसरे की भाषा, एक दूसरे के वहाँ की परंपरा, वहाँ की सांस्कृतिक परंपराओं को सम्मान देकर के आगे बढ़ेंगे तो वही एक भारत श्रेष्ठ भारत का प्रतीक बनेगा और कला उसका एक माध्यम बन सकता है। ये भी हम इस प्रकार के कार्यक्रमों के माध्यम से कर पाएंगे। बहुत बार होता क्या है कि हम कला में जब कार्य करते हैं, अक्सर उसमें एक चीज देखने को मिलती है कि हम लोग आज के प्रवेश में आधुनिक वाद्य यंत्रों का ही प्रयोग कर पाते हैं। पुरातन जो हमारे वाद्य यंत्र हैं वे सब भूल से गए हैं, आउट ऑफ डेट से हो गए हैं। आप कलाकारों को चाहिए कि उन प्राचीन वाद्य यंत्रों को भी सुरक्षित रखें और उनको संरक्षित करें। हो सके तो अपने यहाँ उसका एक म्यूजियम बनाइए। वह कला का प्रतिनिधित्व करते हुए दिखाई देंगे। और ये प्राचीन काल से ही भारत के अंदर अलग अलग जगहों पर लोगों ने अलग अलग तरीके से उसे अपनी परंपरा और अपनी बातों को व्यक्त करने का काव्यात्मक रूप से, गायन के माध्यम से उन्हें व्यक्त करने का एक माध्यम भी बनाया था। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो केवल वाद्य यंत्रों के माध्यम से ही लोग बोल करके व्यक्त कर सकते हैं। हमें उसको भी सुरक्षित करने के सामने आगे बढ़ना चाहिए। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने उन प्राचीन वाद्य यंत्रों को आज भी सुरक्षित रखे हुए हैं या उनको संरक्षित करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। आप लोग भी अगर इस दिशा में थोड़ा प्रयास करेंगे तो अच्छे परिणाम उसके आएंगे। मुझे बहुत अच्छा लगा कि आज आप सब यहाँ पर आए हैं और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आप लोगों ने यहाँ के स्वाधीनता दिवस के कार्यक्रम को देखा है। स्वाधीनता दिवस का कार्यक्रम हमारा यहाँ पर एक आयोजन के रूप में होता है, लेकिन गणतंत्र दिवस का कार्यक्रम इससे बृहद कार्यक्रम होता है। आप सब आए हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पे और इसीलिए मैंने आप सभी अतिथि कलाकारों को
उत्तर प्रदेश के कलाकारों के साथ में यहाँ पर परिचयात्मक रूप से आमंत्रित किया है कि आप लोगों को ये न लगे कि हम लोग गए थे, किसी ने पूछा नहीं है। तो इसलिए मैंने आप लोगों को यहाँ पर खास तौर पर बुलाया है। यह एक औपचारिकता न हो जाए, बल्कि हम लोग पूरे देश की संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हुए दिखाई दें, और यही हमारा ध्येय भी होना चाहिए। और इतनी बड़ी संख्या में कलाकारों को एक जगह एक मंच पर देखना, ये अभिभूत करने वाला क्षण होता है। आप सबका मैं इस अवसर पर स्वागत करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी आपके आशीर्वाद के लिए। अब मैं एक एक करके कलाकारों के दल को आमंत्रित करूंगी। कृपया आप अपना दल का नाम सुनकर आएं। सिक्किम से दिलू तमांग, ये ग्रुप लीडर है, अपने समूह के साथ हमारे मध्य है। सिक्किम के कलाकारों को माननीय मुख्यमंत्री जी का आशीर्वाद और स्नेह प्राप्त हो रहा है। इसके बाद जम्मू और कश्मीर का दल हमारा तैयार रहेगा। जम्मू और कश्मीर के हमारे जो दोनों दल हैं वो कृपया एक साथ आएं। जम्मू और कश्मीर के कलाकारों को माननीय मुख्यमंत्री जी का आशीर्वाद और स्नेह मिल रहा है। इसके बाद हमारे गुजरात के जो दोनों दल हैं वो कृपया तैयार रहेंगे। तो ये लाइव तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। कलाकारों को सम्मानित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विधान भवन में कलाकारों ने प्रस्तुति दी है और कलाकारों के साथ तस्वीर खिंचवाते हुए मुख्यमंत्री नजर आ रहे हैं और इसके साथ ही कलाकारों का सम्मान किया है, उन्हें संबोधित किया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, विधान भवन में कलाकारों ने प्रस्तुतियां दी हैं और उन कलाकारों को सम्मानित मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से किया गया है।
मध्य प्रदेश का ये दूसरा दल, दल प्रमुख उमेश नामदेव। और इसके बाद हमारे उत्तर प्रदेश के कलाकार, सबसे पहले भातखंडे संस्कृति विश्वविद्यालय के कलाकार दल प्रमुख मोहित कपूर जी के साथ आए। इसके बाद बुंदेलखंड ललितपुर के हमारे जो दल है कलाकारों का, वो तैयार रहेगा। ललितपुर के कलाकार दल प्रमुख के साथ आएंगे मोहिनी। महोबा के कलाकार तैयार रहेंगे। महोबा का हमारा कलाकारों का दल, जिनके दल प्रमुख जितेंद्र कुमार चौरसिया जी अपने दल के साथ पधारे। ये महोबा का दल है, जिनके दल प्रमुख जितेंद्र कुमार चौरसिया जी हैं। ब्रज के कलाकार तैयार रहेंगे। ब्रज के कलाकार अपने दल प्रमुख जया सक्सेना के साथ पधारे। इसके बाद हमारे प्रयागराज के कलाकार तैयार रहेंगे। प्रयागराज के कलाकार दल प्रमुख सुप्रिया के साथ पधारे। इसके बाद हमारे अयोध्या का जो पहला दल है विजय वीर जी का, वो अपने दल के साथ तैयार रहें। अयोध्या से पधारे कलाकार, जिनका दल प्रमुख जिनके विजय वीर विक्रम जी हैं। अयोध्या का दूसरा दल, दल प्रमुख आराधना गौतम के साथ पधारे।
मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का इस कलाकारों के साथ में इस समागम में और जो संवाद स्थापित हुआ है उसके लिए धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, आभार प्रदर्शित करता हूँ संस्कृति विभाग की ओर से और समस्त कलाकारों का भी जो एक भारत श्रेष्ठ भारत की जो इस संकल्पना को यहाँ साकार करने की उपस्थित हुए हैं। और आप सभी लोग लेकर के ये संदेश जाएंगे कि उत्तर प्रदेश इस समय एक उत्तम प्रदेश के तौर पर कैसे स्थापित है। सभी घर परिवार वालों को बताइए और सभी अन्य कलाकारों को भी बताइए माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा और मार्ग निर्देशन में किस तरीके से यह विकास की बड़े आयाम पर पहुँच रहा है। आप सबको पुनः धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार माननीय मुख्यमंत्री जी। आप पधारे, आपका स्नेह और आशीर्वाद हमारे सभी कलाकारों को मिला, हम हृदय तल से आपके आभारी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपने स्थान पर अभी बैठ जाएं अगले निर्देशन तक। तो आप देख रहे थे लाइव तस्वीरें, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कलाकारों के बीच में उन्हें सम्मानित करते हुए तस्वीरें खिंचाते हुए नजर आ रहे थे। कलाकारों ने अपनी प्रस्तुति दी है स्वतंत्रता दिवस के मौके पर, जिनको शुभकामनाएं मुख्यमंत्री